हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक डीएसए इंटरव्यू। इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि डीएसए इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या वो सारी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं आपको नहीं करने हैं, और क्या पैटर्न होना चाहिए बेसिकली डीएसए इंटरव्यूज को क्रैक करने का। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो आज का ये वीडियो है वो हमने डायरेक्टली गूगल पे जाके क्या क्या रोड मैप है, क्या क्या स्टेप्स हैं डीएसए इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो हमने सर्च किया और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नो। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जिसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए भी हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे समझ में आया है उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। और जो भी मैंने पैटर्न फॉलो किया है, जो भी मैं रोड मैप आज के इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, उस रोड मैप के बेसिस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 90 to 95% मेरे जितने भी डीएससी इंटरव्यूज गए हैं वो अच्छे गए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैंने 100 इंटरव्यूज दिए हैं डीएसए क्वेश्चंस के ऊपर, डीएसए इंटरव्यूज दिए हैं, तो अराउंड 90 to 95 इंटरव्यूज मेरे अच्छे ही गए हैं। 5 इंटरव्यूज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आपके सामने वाला जो बंदा है, वो जो इंटरव्यूअर है, वो कितना स्ट्रेस लेके आया हुआ है, वो डायरेक्टली जा करके टॉप 2 या टॉप 5 हार्ड क्वेश्चन सर्च करके आपके सामने वो क्वेश्चन पूछते, तो आई कैन से कि आपका बैड लक है, आपका बैड डे है, और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो। बट मेजर ऑफ द केसेस में अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपको 90 to 95% आपके इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर हम ये बात करें कि इस कोर्स को स्टार्ट करने के पहले क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, तो आई विल से कि सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। वो आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, एनीथिंग। बट आई विल रिकमेंड कि आपको ऐसा लैंग्वेज चूज करना चाहिए जिसमें आपको लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा चूज करते हो, मैं तो जावा चूज करता हूँ क्योंकि जावा में मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिल जाता है। और जब हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली उस लाइब्रेरी सपोर्ट को कॉल करके, लाइब्रेरी सपोर्ट का यूज करके काफ़ी इजिली और काफ़ी जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। राइट। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई ऐसा लैंग्वेज चूज करना चाहिए जिसमें आपको लाइब्रेरी का सपोर्ट मिले। जैसे C++ अगर आप चूज करते हो तो आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है। लाइक अगर आप जावा चूज कर रहे हो तो जावा में आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिलता है। राइट। तो कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिसमें आपको लाइब्रेरी का सपोर्ट मिले। तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, प्लस आपको उस कलेक्ट वो जो फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिल रहा है, लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल रहा है, वो भी आपको आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा चूज कर रहे हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के मेरे कलेक्शन फ्रेमवर्क वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अराउंड 7 to 8 वीडियोस उसमें मैंने डाली हुई है। आपको काफी हद तक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है। तो ये आपका एज अ प्री रिक्विजिट था। इसके अलावा आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लाइक कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा कुछ डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, लाइक एरे कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। राइट। कुछ एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट, लाइक क्या ग्रीडी अप्रोच होता है, क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है, क्या बैक ट्रैकिंग होती है। राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो सबसे पहले, डीएसए इंटरव्यूज स्टार्ट करने के पहले, डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने चैनल पे एक डीएसए सीरीज नाम का प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं मेरा जो पैटर्न है, तरीका है पढ़ाने का, वो ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक टॉपिक को कवर करता हूँ एक वीडियो में। फॉर एग्जांपल, एरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। अब उसके नीचे मैंने एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। अब एरे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। मैं वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके काफी फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो आप मेजर ऑफ द टाइम आप ये रियलाइज करोगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपने प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं, उसी में से डायरेक्टली आपको या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या उससे उसका कुछ वेरिएंट होगा, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। राइट। तो मेरा पैटर्न ये है कि डीएसए सीरीज में मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और हर एक वीक में मैं ट्राई करता हूँ कि एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा के वहाँ पे वीडियो अपलोड कर लूँ। अब वो क्वेश्चंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल, मैंने एरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया, और एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं: इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हुए हैं अपने प्लेलिस्ट पे, और ऐसे मैं करते करते और भी एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया। उसके अलावा अब हम समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन समझना, कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो सबसे पहले देखिए, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उस कंपनी का ये चेक कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक कंपनी का एक लेबल होता है। अगर मैं बात करूं वॉलमार्ट में, तो वॉलमार्ट में आपके डीएसए क्वेश्चंस में, डीएसए इंटरव्यूज में आपको एक इजी लेवल का और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
ठीक है, अनटिल अनलेस कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो काफ़ी खुन्नस खाया हुआ है और उसको कुछ काफ़ी स्ट्रेस में है और आपसे वो कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ ले तो बात अलग है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आप रियलाइज करोगे कि आपको इसी कुछ सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी एक कंपनी में। तो जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो सबसे पहले आप ये देख लो कि उस कंपनी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना जो भी आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर से उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है, अच्छे से क्लियर करना है। कोई अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए उस क्वेश्चन के ऊपर या कोई कॉर्नर सिनेरियोज हैं जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना है तो सबसे पहले आपको वो डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिला और आप डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप कर गए। नो, दिस इज वेरी बैड। तो जैसे ही आपको एग्जाम क्वेश्चन मिला, आपको अपना जो भी आपका क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए आप सबसे पहले वो क्लैरिफाई कर लो इंटरव्यूअर से मिलके। देन आपके दिमाग में जो सबसे पहला सोल्यूशन आ रहा है या ब्रूट फोर्स अप्रोच जो भी सबसे पहला सोल्यूशन आ रहा है, आप अपने सोल्यूशन को सबसे पहले डिस्कस करो, ना कि आप अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कर दो लिखना। आपको अपने सोल्यूशन को डिस्कस करना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि इंटरव्यूअर और आपको लगेगा, इंटरव्यूअर आपसे बोलेंगे कि नहीं ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, कैन यू फर्दर ऑप्टिमाइज दिस सोल्यूशन, राइट। तो उस केस में आप फर्दर सोच सकते हो कि ठीक है, ये हमने पहला अप्रोच सोचा था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। नाउ अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। लेट सपोज आप ऑप्टिमाइज किए, आपका जो सेकंड सोल्यूशन है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। अगेन आप अपने सोल्यूशन को अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करोगे। अगेन आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, आप अपने सोल्यूशन को इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करोगे कि ये मेरा एक सोल्यूशन मुझे मिला है जो कि अपने पहले वाले ब्रूट फोर्स अप्रोच से बेटर है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। आपके इंटरव्यूअर अगर आपसे सहमत हैं, आपसे एग्री करते हैं, देन ही विल डेफिनेटली आस्क कि आप इस, आई थिंक यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आप इसका डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि नहीं हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वो आपसे बोलेंगे कि इसको फर्दर हम क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हम इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एट द लास्ट अगर आपको उससे भी बेटर सोल्यूशन मिलता है, आपने इंटरव्यूअर से डिस्कस किया और उनको लगता है कि नहीं ये काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है और काइंड ऑफ बेस्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए, देन यू कैन ही विल डेफिनेटली आस्क टू यू कि अब इसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली उसका आप कोड इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है डीएसए में। नाउ मतलब ये तो था कि आप कैसे अपने बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचोगे, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका ये होना है कि जो आप कोड लिख रहे हो वो कैसा लिख रहे हो। सो कोड आपका डेफिनेटली क्लीन होना चाहिए। मतलब जो भी आप फंक्शन नेम लिखते हो, जो भी आप वेरिएबल नेम बनाते हो, दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, जो भी वेरिएबल नेम बनाओ वो जेन्युइन होनी चाहिए बेसिकली। और आपका कोड क्लीन होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अदर पीपल डेफिनेटली, और स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेजर तरीका होता है आपको कैसे इंटरव्यू देना है। उसके अलावा अगर मैं आप कुछ टिप्स पे बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल है किसी एक्स वाई जेड कंपनी के लिए 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो आपको करना क्या चाहिए कि डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं। आपको क्या करना है, उस कंपनी के लिए देखना है कि वो कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी लेवल हार्ड लेवल, राइट। और आपको लगता है कि नहीं यार एक मीडियम एक हार्ड पूछा जाता है, देन आप कहीं से भी, मे बी आप मेरे डीएसए प्लेलिस्ट से जाकर के इजी लेवल के क्वेश्चन या मीडियम लेवल के क्वेश्चन या हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो भी उस कंपनी में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उस तरीके से आप बेसिकली प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये ओवरऑल तरीका होता है किसी भी डीएसए इंटरव्यू को टैकल करने का। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर इस पैटर्न को, इस रोड मैप को फॉलो करके अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में फ़ायदा मिलता है तो अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो के कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू।